पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी इकोनॉमी पे किस तरह असरअंदाज होती है। इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स की लिमिटेशन का सबब बिजली का बहरान, ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस, अनएम्प्लॉयमेंट या कुछ और। ये सब हम आपको बताएंगे अपने प्रोग्राम गुड बिज में। डोंट फॉरगेट टू वॉच। मैं हूं एजाज असलम एंड यू आर वाचिंग गुड न्यूज, जमीन से आसमान तक। आप देख रहे हैं गुड न्यूज, जमीन से आसमान तक गुड न्यूज। जमीन से आसमां तक गुड न्यूज। मैं हूं बरकत सिद्दीकी, देखते रहिए गुड न्यूज, जमीन से आसमान तक। Hi, I'm Aisha Khan and you're watching Good News, ज़मीन से आसमान तक। चैनल्स के इस हुजूम में एक रोशनी की किरण जमीन से आसमान तक गुड न्यूज के नाम से एक चैनल लेके आई है। ये एक गुड न्यूज भी है और लोगों के लिए जमीन से आसमान तक गुड न्यूज की एक मिठास जो तमाम लोगों के लिए है। जमीन से आसमान तक गुड न्यूज। जमीन से आसमान तक गुड न्यूज। वैसे तो महावरतन ये कहा जाता है कि नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, लेकिन गुड न्यूज़ चैनल के लिए मैं कहता हूँ कि जो वो गुड न्यूज़ चैनल इज़ वुड बी द गुड न्यूज़ इंशाल्लाह ताला फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल the people who are working for this channel to come up for the nation, and I hope कि in future में पाकिस्तान के लोगों को अच्छी खबरें, अच्छी इंटरटेनमेंट और जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड और डोमेस्टिक चीज़ों का जो है वो देखने को मिलेगा गुड न्यूज़ के ज़रिए। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपके लिए जो है वो नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। सबसे पहले तो मैं गुड न्यूज़ चैनल की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आमद पर दिल की गहराइयों से उसे खुशामदीद कहूँगा और मुबारकबाद दूंगा जो इसके ओनर्स हैं उनको और इसकी टीम को। और मुबारकबाद इसलिए भी कि इतने सारे चैनल्स के बावजूद और उनकी मौजूदगी में ये हिम्मत करना, यकीनन ये कंपटीशन और मसाबकत के जज्बे से जो है वो ये काम किया जा रहा होगा। और जब गुड न्यूज़ ने अपना नाम गुड न्यूज़ रखा है तो मुझे ये पूरी उम्मीद और यकीन है कि वो अपने नाम को हमेशा कायम रखने के लिए गुड न्यूज़ का मतलब ये नहीं कि अच्छी अच्छी खबरें लोगों को दी जाएं, सही सही खबरें लोगों को दी जानी चाहिए। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ का एक कल्चर है कि जिसमें गलत खबर हो, सही खबर हो, उसकी तस्दीक हो ना हो, वो खबर चला दी जाए और एक मैड रेस या एक मनफी दौड़ में शामिल हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि इस रुझान को डिस्करेज करने की या इसकी हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है। और एक पेशा वराना सहाफ़त है उसके मयार को कायम करने की ज़रूरत है। और यकीनन जो टीम आपके पास है वो भी जो पेशा वराना सहाफ़त है उसके तकाज़ों को समझती होगी, क्योंकि फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज़ादी कभी भी ज़िम्मेदारी के एहसास के बग़ैर नहीं आ सकती। अगर ज़िम्मेदारी है तो आज़ादी का हक़ अदा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छे मीडिया और अच्छे इदारे की निशानी है। आखिर में फिर मैं यही कहूँगा कि मुझे उम्मीद और यकीन है कि जब गुड न्यूज़ लोगों तक पहुँचेगा, लोगों के घरों तक पहुँचेगा, तो फिर ज़मीन से आसमान तक जो है वो गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ होगा। ये मेरी ख्वाहिश है और मेरी नेक तमन्ना है आपको। बहुत शुक्रिया।
मैं गुड न्यूज़ चैनल को खुशामदीद कहता हूं और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इसी तरह जैसे बाकी चैनल्स इस वक्त करंट अफेयर प्रोग्राम्स के ज़रिए अवाम में शऊर पैदा कर रही हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि गुड न्यूज़ भी उसी तरह पाकिस्तान में इजाफा करेगा लोगों के सियासी शऊर में, ताकि जब बाशऊर लोग सही फैसले करें इस मुल्क के लिए। और जो हमें नज़र आ रहा है कि इसी मीडिया की इंफॉर्मेशन की एक्सप्लोजन हुई है, जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुई है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा सबब बनेगा पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने में। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें कोई गुड न्यूज़ तो है नहीं, लेकिन आपने गुड न्यूज़ के नाम से एक नया चैनल का आगाज़ किया है। खुदा करे कि इस कौम को आपके चैनल के ज़रिए से कोई अच्छी खबर भी मिल सकें और कोई खुशी की खबरें इस कौम को मिल सकें। हमारे पास अभी कोई खुशी की खबर नहीं है। अगर आप सुनना चाहें तो बम धमाके और बमबारियां और लोगों के घर बर्बाद होने के वाक़यात सुना सकते हैं। गुड न्यूज़ का मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा पूरी खबरों के अंदर गुड न्यूज़ इटसेल्फ जो है, मैं समझता हूँ कि एक उससे पैगाम जाता है कि इतने बुरे हालात में खुशखबरी की, जो नाम ही अच्छा रखा। बहुत अच्छी काविश है जो रोमन कैथोलिक चर्च ने की है और हम इस काविश को सराहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस चैनल से लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उस पर ज़्यादा काम होगा और ज़्यादा लोगों को मज़ाहिब के बारे में जानने और उनमें हामनी पैदा करने में, समझने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस चैनल के वसीला से जो भी चीज़ें सामने लाई जाती हैं, यू आर वॉचिंग गुड न्यूज़। First of all, I would like to really congratulate Archbishop of Karachi, Everest Pinto, and Father Charles, who has really taken this initiative to project Christian channel on the satellite. Before we have this initiative in Pakistan, but that was projected only in the Christian community, for example, Johannabad and Bahar Colony. And Christian community really would like to have more programs on TV and to know about the development in the church world, what is going on. So I must congratulate Father and Bishop, and looking forward how we can really develop and contribute being a Christian to this particular channel. Thank you. मुझे ये जान के खुशी हुई है कि गुड न्यूज़ अपनी नशरियात का आगाज़ कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया की सफ़ में इसका इजाफ़ा पाकिस्तान के अवाम को ख़बरों से और तज्ज़ियों से बाखबर रखने के लिए और मुल्की हालात में एक सेहतमंद डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए एक मुफीद किरदार अदा करेगा। और इसके ज़रिए पाकिस्तान के अवाम न सिर्फ गिरदोपेश बल्कि आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियाँ जो हमारे हालात पर असरअंदाज होती हैं और जिनसे दुनिया के अंदर नए नए चैलेंजेस उभरते हैं, उनसे पाकिस्तानी कौम किस तरह निपट सकती है, इसके लिए एक इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी तैयार करने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 2010 का साल पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर खबरें लेकर आएगा, मुस्बत खबरें लेकर आएगा और माजी के रवैयों से तब्दीलियां लेकर आएगा। पाकिस्तान के अंदर उभरता हुआ मीडिया, पाकिस्तान में एक उभरती हुई सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान में एक आज़ाद अदलिया और पाकिस्तान में जमहूरी रवायात की अलंबरदार जमातें इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान की सिमत सही है। हमें अभी तक जनरल मुशर्रफ दौर के साए रास्ते में रुकावट के तौर पे मुतासिर कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द 17वीं तरमीम भी ख़त्म होगी, आइन भी बहाल होगा, बहुत जल्द मिसाक जमहूरियत पर भी अमल दरामद होगा और उसके बाद हम अपना सफ़र आगे शुरू कर सकेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि एक और नया चैनल गुड न्यूज़ के नाम से सामने आया है और कराची के हवाले से आर्च डाइची के को भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि एक एफर्ट की है इन लोगों ने और कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं सहाफ़त को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। और मैं समझता हूं कि जो मीडिया का रोल अब सामने आया है वो एक पूरे हुकूमत के लिए भी और कौम के लिए भी एक
रिजल्ट्स अच्छे सामने आएंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि ये अनदर चेक ऑन गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। तो आप लोगों को अल्लाह हिम्मत दे और हिफाजत में रखे। हालात अच्छे नहीं हैं आपके कैमरामैन और जितने भी आपकी टीम वर्क है, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह हमारा भी ताउन रहेगा आपसे। कौम के लिए गुड न्यूज़ बड़ी मुश्किल सवाल कर दिया आपने। अल्लाह करे दहशतगर्दी से ये मुल्क निकले और हम इंसान बन जाएं सब लोग। हम बड़े गलत ट्रैक्स पे चले गए हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द पास्ट गवर्नमेंट, और हम अब एक कौम बन जाएं और फिर मैं समझता हूँ मुल्क आगे जा सकता है। फ्यूडलिज्म से हम छुटकारा हासिल करें। जो फ्यूडल मेंटेलिटी के लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर, इनसे जान छूटे तो जाके गरीब का मुल्क तरक्की कर सकता है। आज के कौमी और बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में हम ये लगातार देख रहे हैं कि नाउमीदी, बेचैनी और अफरा तफरी ने ईमान की लौ को बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम रब्बे ज़ुल जलाल के शुक्रगुजार हैं कि उसने गुड न्यूज टेलीविजन को भेजा, हमें दिया तोहफे के तौर पर इस साल, ताकि तमाम दुनिया में और खुसूसी तौर पर हमारे अपने समाज में जो ईमान, खुलूस, रवादारी और मजहबी इज्जत और एहतराम की शमा है, इसको रोशन किया जाए।